अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली अहमद। दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग और मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ। पहला ट्रैवल व्लॉग है जिसमें मैं अपनी सारी ट्रैवलिंग डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। मेरी जो फ़्लाइट थी वो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की थी। तो इमिग्रेशन जो मेरी थी वो बहुत फ़ास्ट ट्रैक हो चुकी थी। मैं वेटिंग एरिया में आके बैठ गया और कुछ टाइम लैप्स शूट करने लग गया। वैसे तो इस जगह पे सिर्फ पीआईए के जहाज़ ही थे, तो मैंने उनके टाइम लैप्स लिए। मेरी जो फ़्लाइट थी वो 23 फ़ेब की थी, तो हल्की सर्दी के साथ वेदर उस दिन बिल्कुल क्लियर था। जब तक टाइम लैप्स शूट हो रहा था, मैं उठ के दूसरी साइड पे गया तो वहाँ पे भी अपना जहाज़ खड़ा हुआ था जिस पे सियालकोट से मदीना जाना था। ये वाला हमारा जहाज़ था जिसके ऊपर हमने सियालकोट से मदीना के लिए सफ़र करना था। एविएशन फ़ील्ड में जो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो सिर्फ़ जहाज़ के अंदर सामान लोड करने में लगता है, और ये आप देख सकते हैं कि सामान बिल्कुल हमारी आंखों के सामने लोड किया जा रहा था। उसके बाद जहाज़ में बोर्ड होने के लिए अनाउंसमेंट हो गई और हम जहाज़ की तरफ जाने लग पड़े। और ये है हमारा पीएए का खूबसूरत सा जहाज़। इसमें जाने की एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा डर भी था, क्योंकि पीएए की रेपुटेशन का आपको पता ही है। जहाज़ में सारे लोग बोर्ड हो रहे थे और मैं वहाँ पे अपनी वीडियो शूट कर रहा था। मैं सबसे लास्ट पे आराम से गया, कोई रश नहीं था वहाँ पे। मदीना का सफ़र स्टार्ट हो चुका है। अब हम बोर्ड होने लगे हैं जहाज़ में। दिस इज़ आवर प्लेन। ये हमारा जहाज़ है। आज इसका रिव्यू भी पीआईए का करते हैं। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ पीआईए में, तो इसका रिव्यू भी आज बनाते हैं हम इसका, तो किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये लोग। मेरी वीडियोस का सबसे ज़्यादा इंतज़ार मेरे भांजे मोहम्मद हाशिम को रहता है। फिर मैंने उसके लिए एरोप्लेन्स की वीडियो बनाई, क्योंकि उसे एरोप्लेन बहुत ज़्यादा पसंद है। मोहम्मद हाशिम, ये देखो, ये है प्लेन, एरोप्लेन। एक वो खड़ा हुआ है। ये देख लो, ये है मोहम्मद हाशिम एरोप्लेन। जहाज़ में जिस तरह ही बैठे, साथ ही बच्चों की रोने की आवाज़ें स्टार्ट, और इस तरह फ़ील हो रहा था कि हम किसी बस में बैठे हुए हैं और लाहौर से साहिवाल या मुल्तान जा रहे हैं। ये मेरी पीआईए की फ़र्स्ट फ़्लाइट थी और ये ऑन टाइम थी बिल्कुल। नहीं, मैं नहीं मानता। इसने 5 मिनट भी देरी नहीं की, बिल्कुल अपने टाइम के ऊपर इसने फ्लाई किया था और टाइम के ऊपर ही मदीना शरीफ पहुंची थी। आई थिंक ये मदीना शरीफ का सफ़र था इसलिए, अदरवाइज़ मैंने जिन जिन लोगों से सुना हुआ है पीआईए कभी भी ऑन टाइम नहीं होती। जब तक मदीना शरीफ नहीं पहुंचे ये बच्चा चुप नहीं किया, ये बच्चा रोता ही रहा है। हालांकि मेरा माइक्रोफोन लगा हुआ था, फिर भी इस बच्चे की आवाज़ वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे रही होगी।
सारी फ्लाइट ये बेचारा उतारा है इसी तरह ही, इसको इग्नोर करें। नीचे से खूबसूरत सियालकोट के कुछ गांव नज़र आ रहे थे जो एयरपोर्ट के करीब ही थे, और बाद में तो फिर फॉग की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम जा रहे हैं मदीना के लिए, फ़्लाइट है हमारी यहाँ से सियालकोट से मदीना के लिए। ये ज़िंदगी मैंने फ़र्स्ट टाइम बुक की है, देखते हैं इससे एक्सपीरियंस किस तरह का रहता है। साथ साथ फ्लाइट डिटेल्स आपको जो भी होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। लेग स्पेस की अगर बात की जाए तो लेग स्पेस ठीक है, तकरीबन मेरी 6 फीट हाइट है और मैं इजीली बैठा हूँ। सामने में मिल जाता है एक सेफ्टी कार्ड जो कि PIA में नहायत ही ज़रूरी है। इसका उसके अलावा हमें एक सिकनेस बैग मिल जाता है और इसमें कुछ भी नहीं, बाकी सामान अपना जो आप हल्का अपना सामान रखना हो वो आप रख सकते हैं। विंडोज इसकी क्लियर नहीं है। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। सफाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है, जहाज की सफाई भी इतनी ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये LCD है, चलती नहीं है, लेकिन इसकी आई डोंट नो व्हाई जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दी गई है। ये आपकी टेबल डिश और उसे रख सकते हैं। This is PIA। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। As usual, जिस तरह होता है, ये मेरी फर्स्ट फ्लाइट है PIA में, लेकिन ये आप हाल देख लें कि रिमोट मैंने बाहर निकालना चाह रहा हूँ और ये टूटा हुआ है। बटन प्रेस कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। और ये सामने आपको एक डिश मिल जाती है और ये मैं हूँ। मैं जा रहा हूँ मदीना उम्रा के लिए। बहुत दिनों से दिल कर रहा था कि मैं मदीना शरीफ जाऊँ, तो आज मौका मिला, तो मैं जा रहा हूँ मदीना शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ के लिए निकल पड़े हैं, जहाज़ चल पड़ा है। जो भी व्लॉग अपडेट्स होंगी वो आपको टाइमली मेरे चैनल पे आती रहेंगी। जो नॉर्मल बस की सीट्स होती हैं सेम उसी तरह की जहाज़ सीट्स थी, कोई उसमें डिफरेंस नहीं था। उसके फ़ौरन बाद आ गया था खाना। ये है जी मील, देखते हैं मील में क्या आया खाने में। आई थिंक मंदी है। इसमें देख लेते हैं, पीस ऑफ केक मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक आप ले सकते हैं। पाउडर है। करते हैं शुरू खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करो। आप इसको बिरयानी कह लें या मंदी कह लें, इसका जायका तो परफेक्ट था, ठीक था, पाकिस्तानी था, लेकिन जो चाय है उसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इतने में हम बलोचिस्तान से होते हुए ईरान में दाखिल हो रहे थे। ये कुछ ईरान के शॉट्स थे लिए मैंने, और बलोचिस्तान के पहाड़ों के भी थे साथ ही। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जहाज़ का जो AC था वो भी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे हम मदीना शरीफ के पास जाए जा रहे थे वैसे वैसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी।
कुछ देर के बाद सऊदी अरेबिया की हदूद में हम दाखिल हो चुके थे। मैंने सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया कि हम खैर व आफ़ियत के साथ सऊदीया की हदूद में दाखिल हो चुके हैं। व्लॉग को लेंथी करने का मकसद सिर्फ यही है कि एक वीडियो 16 मिनट की आपकी होगी तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए मैंने व्लॉग को थोड़ा सा लेंथी किया हुआ है। अदरवाइज़ मेरे व्लॉग 7-8 मिनट की स्टार्टिंग में आएंगे। खूबसूरत सहरा के साथ जो पहाड़ों का व्यू था वो बहुत ही खूबसूरत था, और मैं ये सोच रहा था कि आजकल का सफ़र तो बहुत आसान है और उस पुराने ज़माने में लोग बहुत मुश्किलों के साथ सफ़र करते होंगे। तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात और मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। तबादुलशी बशमूल रिस्पॉन्स फीडबैक को किसी बैकअप ऑफ फाइल को स्टोर करके सेटिंग्स अवेलेबल है। स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड मोबाइल फोन यूज ऑफ स्मोकिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर्स ensure that your handbag is stored in the handbag. Once again, it is reminded that emergency exits are also available at the rear of the exam. और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना शरीफ में हम दाखिल हो चुके थे। मदीना शरीफ एयरपोर्ट के ऊपर लैंडिंग करने का ये मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। रश बहुत ज़्यादा था, इसलिए एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, तकरीबन 1.5 घंटा लग गया था इमिग्रेशन क्लियर करते। जैसे ही आप मदीना एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ से एक बस सर्विस चलती है। बस का नाम है 400 बस। ये इसका स्टेशन है। आप यहाँ से इसकी कार्ड के थ्रू भी ये पेमेंट लेते हैं, और कैश अगर कार्ड के थ्रू लेते हैं 11-11.5 रियाल, और अगर आप वैसे इनको पेमेंट दें तो ये थोड़े एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं आपको। ये ट्रेन स्टेशन है, बिल्कुल आप जब ये निकलेंगे 5 नंबर गेट है मदीना एयरपोर्ट का। यहाँ से आप जब निकलेंगे और ये बिल्कुल साथ ही इसका बस स्टॉप है। यहाँ से आप बैठ के मस्जिद नबवी जा सकते हैं। ये 24 घंटे चलती है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती रहती है यहाँ पे। ये वो बस है 400 जो मदीना एयरपोर्ट से चलती है हरम तक, 11.5 रियाल लेती है। मदीना एयरपोर्ट के गेट नंबर 5 से जब आप बाहर निकलते हैं तो साथ ही ये बस स्टॉप है। इस बस का नाम है बस 400। तो आप यहाँ से हरम के लिए ले सकते हैं, 11.5 रियाल लेती है ये। यहाँ से आप हरम में जा सकते हैं इस बस में। टैक्सी तकरीबन आपका 100 रियाल ले लेती है, लेकिन इसमें आप 11.5 रियाल लेते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो वेल एंड गुड, वीज़ा कार्ड। अगर आपके पास कार्ड नहीं है कि कैश पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं, 4-5 रियाल ज़्यादा, लेकिन वो टैक्सी से फिर भी आपको बेस्ट ऑप्शन है। इस बस में बैठ के मैं हरम शरीफ सीधा पहुंच गया, तकरीबन आधा घंटा लगा था। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।